बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा मैक्रोनी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, यानी कीमा पास्ता, जो कि रेस्टोरेंट्स में भी मिलता है आपको। होटल्स में जब भी आप कभी जाएंगे आप कुज़ीन्स में देखेंगे, मुख्तलिफ़ कुज़ीन्स में इसको शामिल किया हुआ होता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास 300 ग्राम के बराबर कीमा था, उसे मैंने बर्तन में डाला है और इसके नीचे आंच तेज़ करके मैंने सबसे पहले इसका जो पानी है उसको खुश्क कर लिया है, ताकि इसमें जो स्मेल वगैरह है वो ना आए बिल्कुल भी। इसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन, अदरक, नमक और मोटी कुटी हुई जो मिर्च होती है लाल, वो इसमें शामिल कर दी है। ये बाकी मैक्रोनी से थोड़ी सी हट की होंगी। अब इसमें मैंने पानी इतना डाला है कि जो हमारा कीमा है वो अच्छे तरीके से गल जाए, उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढाँप के रखेंगे जब तक कि ये अच्छे तरीके से गल जाए। दूसरी साइड पे मैं यहाँ पास्ता बॉईल कर रही हूँ। उसके लिए मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था। सिंपली उसके अंदर सिर्फ नमक ऐड करेंगे और पास्ता ऐड करेंगे। इसको तेज़ आंच पे हमें अच्छे तरीके से बॉईल करना है। आप यहाँ चाहें तो साथ ही इसके कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कुकिंग ऑयल जो है इसके साथ बाद में शामिल करती हूँ इसके साथ। यहाँ देखें पास्ता जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। इसको अब मैं निकाल के ठंडे पानी के नीचे रख के इसे अच्छा सा नथार लूँगी। और अब ये देखिए 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा जो कीमा है वो रेडी हो गया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसका जो पानी है उसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे ही खुश्क करेंगे। मैक्रोनी बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारी जो आग है उसको तेज़ होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छी बनती हैं। अब कीमा देखिए ड्राई हो गया है। इसके अंदर अब हमें शामिल करनी है सब्ज़ियाँ, जिसमें मैंने गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च शामिल कर दी है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे कीमे के साथ, और उसके बाद हम इसके अंदर बाकी के जो मसाले हैं वो इसमें शामिल करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, दोबारा से बता रही हूँ कि आग इसके नीचे तेज़ होनी चाहिए, ताकि जो हमारी सब्ज़ियाँ वो बिल्कुल भी सौगी ना हो, और वो जो उनका पानी है वो निकल आएगा अगर, तो सब हमारा जो है मज़ा वो ख़राब हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल किया है, और 1.5 से 2 चम्मच के करीब इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे, और 1 चम्मच सिर्फ बड़ी वाली भर के इसमें टेबलस्पून जो होती है वो इसमें शामिल कर देंगे सिरके की। सिरका अगर थोड़ी लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो खट्टा खट्टा फ्लेवर उसके अंदर आना शुरू हो जाता है, बैलेंस सारा ख़राब हो जाता है। सिरका बहुत ध्यान के साथ डालिएगा। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ रोज़मेरी। ये हर्ब है जो कि हम पिज़्ज़ा वगैरह में या इटालियन फूड वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और रोज़मेरी इसमें तकरीबन 1 चुटकी के बराबर डलेगी। इसके साथ ही इसमें काली मिर्च शामिल कर रही हूँ बारीक पिसी हुई। ये इस पे जायका आप इसमें डाल सकते हैं। नमक इसमें मैंने पहले डाला हुआ है, थोड़ा सा भी और ऐड करेंगे, लेकिन क्योंकि कीमे में नमक डला हुआ है और सॉसेस में भी नमक होता है। आँच देख लीजिए, आँच इसके नीचे मैंने फुली रखी हुई है। इसी वजह से ये जो हमारी मैक्रोनी है उनकी वेजिटेबल बहुत क्रंची क्रिस्पी रहेंगी। 4-5 मिनट लग जाते हैं इसको अच्छे तरीके से टॉस करने में। और एक चीज़ अब देखिए कि जो मेरी वेजिटेबल्स हैं उनका और इनके पैन में बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अगर इसमें पानी होगा तो ज़ाहिर सी बात है आपकी सब्ज़ियाँ सौगी हो जाएंगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हमारा पास्ता, जो कि मैंने बॉईल कर लिया था। और देखें पास्ता विदाउट ऑयल मैंने इसको बॉईल किया है, इसमें ऑयल शामिल नहीं किया था। उसको पकाने के बाद मैंने इसको ठंडे पानी के नीचे अच्छा सा नथार लिया था, तो वो बिल्कुल अलग अलग है और बहुत ही फ़्रेश पास्ता है हमारा। इस पॉइंट पे आप अगर चाहें तो इसके अंदर जो हमारा नमक है कम है अगर, तो हम वो में शामिल करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर सोया सॉस का फ्लेवर कम आ रहा है या सिरका आपको थोड़ा सा कम लग रहा है, तो फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए आप इसको चखने के बाद इसमें वो दोनों चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, और चाहें तो काली मिर्च भी इसमें और शामिल कर सकते हैं। पास्ता हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे, जो कि इसके अंदर 4 चांद लगा देगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर अपनी दावत पार्टीज़ वगैरह के अंदर शामिल करें साइड डिश के तौर पे, तो इंशाल्लाह सब बहुत तारीफ़ करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, क्योंकि आगे बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।